हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ियां। ठीक है, आज की क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहाड़ियों से, पर्वतों से, कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है, उनका सीक्वेंस वगैरह काफी क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसीएस में। पहले तो हम देखेंगे वो नोट्स जो घटना चक्र में जो पहले कुछ वर्षों में क्वेश्चन आए हैं, उन्हें समझने के उद्देश्य से इन्होंने इसमें दिया गया है, जो नोट्स दिए हैं वो। ठीक है, इन नोट्स से हमें जो क्वेश्चन है उनके विषय में समझने में काफी आसानी होगी, और उन क्वेश्चन से जो नोट्स हैं उनसे कुछ नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जिससे हमें एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, जो घटना चक्र है ये एक साधन मात्र है पिछले वर्षों में दिए गए एग्जाम के जो क्वेश्चन आंसर उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये समझने के उद्देश्य से दिया गया है कि आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए हैं, और जो आयोग है हमसे क्या अपेक्षा करता है। ठीक है, कि आयोग द्वारा दिए गए क्वेश्चन को किस प्रकार समझा जा सकता है, उन्हें समझने के उद्देश्य से ये जो आज की क्लास है महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। भारत मध्य क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। ठीक है, पहली बात तो हमारी यहाँ ये सिद्ध होती है कि जो प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति कैसी है। उसकी आकृति एक मेज के आकार की है, और वो बना किससे है। भाई आकृति तो हमें पता लग गई कि एक मेज की आकृति, मेज के आकार की आकृति है, लेकिन वो बना किससे है ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें दिया गया है कि जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों, जिन्होंने क्रिस्टलीय आग्नेय और जो आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है, आग्नेय शैलों ने की जो काया पलट हुई है उनका रूप बदल चुका है। किसमें? समय लेकर, एक पीरियड में, कि वे इतना पीरियड इस चट्टान को या इस लावा को ठंडा होने में लगेगा, और उसके बाद जो क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान बनेगी उसके रूप का परिवर्तन इतने समय में होगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय अपरदन के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। ठीक है, कैसा भाग है? भूभाग प्राचीनतम भूभाग है। किसका? गोंडवाना भूमि का। जो अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ, और जो लाई गई मिट्टी है उसका निक्षेपण हुआ। इस पठारी भाग में चौड़ी एवं छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो मध्य उच्चावच भूमि और दूसरी हमारी दक्कन का पठार। देखिए, इससे एक बात हमारी ये सिद्ध होती है कि जो दक्कन का पठार है उसे कितने भागों में बांटा जाता है। तो सीधी सी बात है, दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है, मध्य उच्चावच भूमि और दक्कन का पठार। ठीक है, आगे चलिए। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भूभाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला है। किसके उत्तर में? यानी नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग, कौन सा भाग? मालवा का पठार। यानी एक पता में यह लगा यहां से कि नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार। मालवा का पठार कहां स्थित है? प्रायद्वीपीय भारत पठार का एक भूभाग है ये, और ये आपका नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे।
इसे मध्य भूमि उच्चावच के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्चावच भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। उत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका विस्तार दिल्ली पुलिस में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका आखिरी छोर दिल्ली में कहां है। इसकी लंबाई राजस्थान के गुरु शिखर से और कहां तक है, दिल्ली में मजनू के टीला तक है। मजनू के टीला पर आकर समाप्त हो जाती है और डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसी पहाड़ी पर बनी हुई यूनिवर्सिटी है। दूसरी एक बात, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, भारत का राष्ट्रपति भवन भी उसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्चावच भूमि तथा उत्तर में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैले, लगभग 800 किलोमीटर। राजस्थान में गुरु शिखर से पूछा गया है कई बार, राजस्थान में गुरु शिखर से पूछा गया है बहुत बार, दिल्ली में लगभग 800 किलोमीटर। इसका निर्माण पूछा गया है कई बार कि प्री कैम्ब्रियन काल, इसका जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर भी दिल्ली पुलिस में तो काफी बार आ चुका है, कई बार दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं और उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूंकि इसका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है। जो बड़े बड़े पर्वत हैं उन पर अपरदन होने के बाद जो अवशिष्ट बचता है, ठीक है भाई, जो अवशिष्ट बचता है तथा उन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, देखिए इससे हमें पता चला जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो अरावली, सतपुड़ा, ये सब किसके उदाहरण हैं, अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसके बारे में अभी जिक्र हो रहा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक है। ठीक है, दूसरा मांडव श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, कैमूर पहाड़ी, हजारीबाग पठार। हाँ, गारो, खासी, जयंता भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। इनके क्रम पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम पूछेगा। गारो, खासी, जयंता, ये पूछ लेगा कि निम्न में से सबसे पूर्व में कौन पड़ता है, सबसे पश्चिम में कौन पड़ता है, या इनका क्रम लगाओ। नागा हिल्स, मिश्मी पहाड़ी, डाल्फा पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी, गढ़ पहाड़ी
मलयगिरी पहाड़ी, दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है भाई, देखिए मैप से हमारे काफी क्वेश्चन बड़ी आसानी से ट्रैक होते हैं और वो अधिक समय तक हमारी मेमोरी में रहते हैं जो हम मैप से तैयार करते हैं। इधर आपका आ जाता है मांडव श्रेणी, सतपुड़ा पर्वतमाला, अजंता, गिर पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, ग्वालीगढ़ पहाड़ी, बालाघाट श्रृंखला, हरिश्चंद्र श्रृंखला, नीलगिरी पहाड़ी, यही नीलगिरी अभ्यारण्य है। अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, अन्नामलाई नहीं है, नन्नामलाई है, हाँ है अन्नामलाई। दोदा बेटा भी कई बार पूछी गई है कि दोदा बेटा किस तट पर है। दोदा बेटा पश्चिमी तट पर है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी किस पठार का भाग है? वो है हमारे दक्कन के पठार का भाग है सतपुड़ा श्रेणी। इनका विस्तार कहां तक है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का पठार आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए निम्न में से किस राज्य में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है, या ये पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और पीछे में तो आप क्रम भी पूछ सकता है कि पूर्व से पश्चिम क्रम बताओ या पश्चिम से पूर्व, तो क्या क्रम होगा भाई? उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण का क्रम बैठता है इनका। ठीक है, पहले आएगा आपका गुजरात, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा छत्तीसगढ़ और फिर आएगा मध्य प्रदेश। सॉरी, पहले गुजरात, फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। जो महाराष्ट्र है उनसे नीचे रह जाता है। ठीक है, इनसे नीचे रह जाता है। ये पूछ सकता है कि निम्न में से पश्चिमी राज्य कौन सा है, पूर्वी राज्य पूछता है तो आपका छत्तीसगढ़ होगा, और पश्चिमी राज्य पूछता है तो गुजरात होगा। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी बहती है और दक्षिणी भाग पर बहती है आपकी ताप्ती नदी। उत्तर में सतपुड़ा के नर्मदा नदी है और दक्षिण में है ताप्ती नदी। सतपुड़ा श्रेणियां में इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। आपसे क्वेश्चन और कर सकता है कि बताइए निम्न नदियों के युग्म में से किस नदी युग्म के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। भाई ये पूछ सकता है बताइए निम्न में से सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो सीधी सी बात है नर्मदा नदी बहती है। दक्षिण में आपकी ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, चलिए सतपुड़ा श्रेणियां इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है और धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए एक बात यहां से हमारी ये क्लियर होती है कि धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पंचमढ़ी स्थित है। पश्चिमी घाट में को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है।
केरल में इसे यह पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुंडी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक फैला है? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि बताइए पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक फैला है, तो पश्चिमी घाट का विस्तार है गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, लगभग 1500 किलोमीटर। उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। देखिए, एक बात यहां ये सिद्ध होती है कि जो आपका पश्चिमी घाट है वो गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु में कुमारी अंतरीप तक फैला है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये बताइए कि पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात राज्य में कहां से है या तमिलनाडु में कहां तक है, देखिए कुछ भी एग्जामिनर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूछ सकता है। तो फैक्ट हमारा ये है कि गुजरात में तो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर और तमिलनाडु में कुमारी अंतरीप तक फैला है। ये ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। अगर पूछता है कि जो पश्चिम घाट है इसका विस्तार किस कारण हुआ है, अरब सागर में अपसंवलन के कारण। पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद व सीढ़ीनुमा आकार का है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से तथा गोवा दक्षिण में ग्रेनाइट व नाइस शैलों से निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट है। अन्नामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अन्नामलाई पहाड़ी किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ी कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। यहां एक पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी ओडिशा में से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। ठीक है, जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट के सम्मिलित स्थल का अवशिष्ट है। अब आता है आपका दोदा बेटा।
दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर ऊंची है दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दोदा बेटा किस पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी की सर्वोच्च ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यहां निवास करती है। तो एक क्वेश्चन पीसीएस का हमारा ये बनता है कि टोडा प्रजाति का निवास स्थान कहां है? तो टोडा प्रजाति का निवास स्थान नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा के आसपास या वहां दोदा बेटा पर है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इनकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नाईमुंडी है। अब बात आती है अन्नामलाई की। तो अन्नामलाई की जो में विस्तार है केरल एवं तमिलनाडु में, और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी का क्या नाम है? अन्नाईमुंडी। नीलगिरी पर्वतमाला नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों तक विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है, इसे पर्वत ग्रंथि कहा जाता है। तो एक बात हमारी यहां ये सिद्ध होती है कि पर्वत ग्रंथि किसे कहा जाता है? नीलगिरी पर्वतमाला को पर्वत ग्रंथि कहा जाता है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार किन राज्यों में है? तो इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में है। नीलगिरी का विस्तार केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अन्नाईमुंडी है और इसे पर्वत ग्रंथि कहा जाता है। आगे चलिए, कार्डामम पहाड़ियां दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के केरल के दक्षिणी पूर्वी भाग हिस्से, तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। तो इलायची खेती कहां होगी? इलायची खेती तमिलनाडु में होगी सबसे ज्यादा। कि अब ये भी आ सकता है कि किस पर्वतमाला के ऊपर इलायची खेती की जाती है? तो कार्डामम पहाड़ियों के ऊपर दक्षिण पूर्वी हिस्से में या दक्षिण पश्चिम हिस्से में तमिलनाडु में इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो एक क्वेश्चन यह आता है कि तमिलनाडु में पूर्वी घाट का हिस्सा कौन सी पहाड़ियां हैं? तो तमिलनाडु में पूर्वी घाट का हिस्सा सेवराय पहाड़ियां हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पहली बात तो यह कि सतपुड़ा श्रेणी कहां है? मध्य प्रदेश में, आपको बताया जा चुका है। कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। कैमूर पहाड़ियों का विस्तार कहां से कहां तक है? बिहार से लेकर
मध्य प्रदेश से लेकर बिहार के सासाराम तक का कैमूर पहाड़ियों का विस्तार है। आगे चलिए, गढ़जाल की पहाड़ियां ओडिशा राज्य में स्थित है। गढ़जाल की पहाड़ियां कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है भाई। गौड़ जनजाति, देखिए यही हो जाएगा आपको ये याद, गढ़वाल से बनता है गौड़, तो गढ़जाल पहाड़ियां ओडिशा राज्य में स्थित है और यहां गौड़ जनजाति निवास करती है। गौड़ जनजाति का निवास स्थान कहां है? ओडिशा में है। यह भी आ सकता है कि किस राज्य में? ओडिशा में है और गढ़जाल की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, गढ़जाल की पहाड़ियों पर स्थित है। अगर आपसे पूछता है किसकी पहाड़ियों पर स्थित है, तो गढ़जाल की पहाड़ियों पर स्थित है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता श्रेणी का विस्तार, अजंता श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में, रामगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना में पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महेंद्र पर्वत किसका हिस्सा है? तो महेंद्र पर्वत रामगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है और यह मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, यह मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या स्थित है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में? मैकाले श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। देखिए, सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह किन राज्यों में स्थित है? यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में। चलिए अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में यहां से पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, सबसे प्राचीनतम पूछा है, भारत की सबसे प्राचीनतम, विश्व की भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में अरावली पर्वत श्रेणी का शुमार है, का नाम है। ठीक है, ये देखिए, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर, ठीक है, कहां से? गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली है। ठीक है, इसका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ और किस युग में हुआ? प्रीकैम्ब्रियन काल में। कितनी पुरानी है? लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे प्राचीनतम है नहीं, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से ही एक है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1712 मीटर 1722 मीटर है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? सेम आंसर है अरावली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है? अरावली। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इस टाइप में कि निम्न में से कौन सी और उसमें अरावली है, तो आप आंख नीच के अरावली लगा सकते हैं, क्योंकि अरावली ही भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अभी आपको बताया है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली।
2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है, एक तो राज्य हो गया हमारा राजस्थान, जहां के राजस्थान के कहां से, पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू के टीला तक इसका लगभग 800 किलोमीटर में विस्तार है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। यहां से क्वेश्चन अगर आता है तो सेम यही देगा, कितने वर्ष पुरानी है, क्या नाम है और कहां स्थित है या किन किन राज्यों में है, उनका नाम बताओ। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष। क्या बता रहे हैं आपको, 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष इसकी आयु है। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार इनमें से सबसे प्राचीनतम है। निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। अरावली। रेसिड्यूल, इसको इंग्लिश में रेसिड्यूल लिखा है, बोलेगा रेजिड्यूल। रेजिड्यूल यानी अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत। भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी। देखिए जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपको उनके अनुसार देखना है कि चोटी कौन सी ऊंची है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। अनाईमुंडी, अनाईमुंडी या अनामुंडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, 2695 मीटर है। यह केरल राज्य में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अगर यह आ जाता है कि किस पर्वत का भाग है तो यह दक्षिणी घाट का भाग है, केरल राज्य में स्थित है और उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है हमारी अनाईमुंडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी। देखिए जो बात मैं आपसे बोल रहा था वही यहां आ गई। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताइए। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, भाई हमसे उत्तर से पूछा है ना जो दे गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि अनाईमुंडी तो हो, देखिए क्वेश्चन को ट्रैक किया जाता है।
अनाई मुंडी तो होगी और अन्नामलाई भी होगी। दोस्तों अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा है, ये देख लीजिए, तो इसमें सी है अन्नामलाई पहाड़ियां, जावदी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियां का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य स्थित है। कौन सी? कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ियां। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेरू नदी के मध्य स्थित है। आपको नदी का ही पता लग गया। किन नदियों के मध्य स्थित है? जावदी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राज्य का पता लग गया हमें, तमिलनाडु है। ठीक है। पहाड़ियों की रानी के नाम से भी विख्यात नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियां मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में। उत्तर में अन्नामलाई, फिर जावदी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाले पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियां। चार चीज हमें दी गई है और हमें से क्या पूछा है? उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम में है महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद पूर्व की तरफ मैकाले पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियां। चलिए आगे चलते हैं। उच्चावच में आकृति का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ सही क्रम है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाले पर्वत, छोटा नागपुर। महादेव एवं मैकाले श्रेणी सतपुड़ा श्रेणियों के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी पहाड़ी यह मेघालय में स्थित है। ठीक है, पहाड़ी मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से निकलती हैं? निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं? नीलगिरी। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उन्हें कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। देखिए
ये पूछ लिया। डोटा बेटा चोटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर। जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। ये इस टाइप के देखिए जो फैक्ट हैं, किसी भी पॉइंट से जो फैक्ट है वो निश्चित है। बे एग्जामिनर अपना पूछने का तरीका बदल सकता है। वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो सीधे पूछता है या घुमा के पूछता है या क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो करता है एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड कि वो क्या पूछ रहा है और किस तरीके से पूछ रहा है। एग्जामिनर के पूछने का पैटर्न क्या है वो एग्जामिनर को पता, हमें नहीं पता। लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो आधा आंसर तो उसी से मिल जाता है। जो फैक्ट है, फैक्ट तो हमारे ज्यों के त्यों रहेंगे, आंसर जैसे का तैसे रहेगा, आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाएगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, देखिए भाई आज ना वही बात। अब इस बार राज्य दे दिए, पर्वत का नाम पूछ लिया पहाड़ी का, सीधी बात है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? वह है तमिलनाडु। वो आप जो क्वेश्चन की पूछने की प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या है। आंसर हमारा जैसे का तैसे है। देखिए पहले राज्य देके हमसे पहाड़ी पूछ लिया, पहाड़ी देके राज्य पूछ लिया। पूछेगा तो देखिए क्वेश्चन तो वही होगा, लेकिन पैटर्न पूछने का उसका बदल जाता है एग्जामिनर का। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई के दक्षिण पश्चिम के लगभग 450 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है बी, रमन सागर पर्वत। देखिए 95 में पूछा गया है बिहार पीसीएस में। 3 पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिन्हें से एक हिंद महासागर के बेसिन में, दूसरा अरब सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई के 455 किलोमीटर दूर पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। तथा 2 अन्य के नाम दिए गए हैं इसमें, पन्नीकर तथा वाडिया। पन्नीकर तथा वाडिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुंडी चोटी है 2695 मीटर, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। कथन बी सत्य है। कथन बी
सत्य है। ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिणी भाग में बहते हैं, कथन सी भी सत्य है। दो समानांतर भागों के फैलाव को रिफ्ट घाटी या ग्रेबन का निर्माण होता है। यह घाटियां संकरी होती है। नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ठीक है, डी भी सत्य है, तो ए असत्य है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता। अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक या एक से अधिक राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर खालिस्तान कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसने कि महाराष्ट्र कर्नाटक पूछा है, लेकिन गोवा में भी इन्हें सह्याद्री कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित अनुक्रम बताइए। पहला सतमाला पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, फिर बंजाल श्रेणी और नागा श्रेणी। ठीक है, इनका सही क्रम है बी। पहले आएगी सतमाला की पहाड़ियां, फिर कैमूर पहाड़ियां, उसके बाद नागा और बाद में आएगी पीर पंजाल। ये कैसे? निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ियां मध्य प्रदेश से बिहार, नागा पहाड़ियां भारत म्यांमार और पीर पंजाल पहाड़ियां जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश। कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है? केरल और तमिलनाडु। कार्डामम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर अवस्थित है। देखिए, केरल का तो आपका कौन सा हिस्सा होगा? केरल का तो है आपका दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, और तमिलनाडु का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है। भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डामम। कार्डामम पहाड़ी भारत के दक्षिण पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यह यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिस कारण ये इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ये भी दे सकता है निम्न में से कौन सी भारत की दक्षिण पर्वत श्रेणी है, उनमें इलायची की पहाड़ियां भी लिख सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, इनके नामों को आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। शेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? कर्नाटक। समुद्र तल से 4000 से 5000 मीटर ऊंचे पठार में संलग्न शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? मंडलव पहाड़ियां, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी महाराष्ट्र में फैली, जबकि मांडवा श्रेणी गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला चलिए।
गढ़ निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल सही सुमेल नहीं है? तो आपका सही सुमेल नहीं है मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र दिया है, लेकिन ये कहाँ है? गुजरात। गढ़वाल पहाड़ी उड़ीसा, अन्नामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश, शेवराय पहाड़ी तमिलनाडु। ठीक है, ये आपका यहां महाराष्ट्र जगह गुजरात होगा, तो ये करेक्ट है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डामन पहाड़ी कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ी कोंकण तट, महादेव पहाड़ी मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत। उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेल है? तो 3 और 4 तो सही है, और 1 और 2 हमारे ये गलत हैं। देखिए, देखते हैं कैसे। कार्डामन पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्वी, केरल के दक्षिण पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी भागों में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कोरोमंडल कोई क्षेत्र नहीं है, कोरोमंडल एक नाम है। किसे दिया गया है? भारत के दक्षिण पूर्व तट रेखा को कोरोमंडल नाम दिया गया है। दूसरा, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट यानी महाराष्ट्र से गोवा तक रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ी तथा भारत में मध्य प्रदेश में और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत के असम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला। महादेव पहाड़ी भाग है किसका? सतपुड़ा श्रेणियों का। महादेव पहाड़ी भाग है सतपुड़ा श्रेणियों का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा की धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है, और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यहां पंचमढ़ी में स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए धूपगढ़ चोटी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, तो आपको 5 दे देगा, जैसे 4 नाम दे देगा, उनमें से एक होगा पंचमढ़ी, सह्याद्री, मैकाले, विंध्याचल। ये भी दे सकता है कि सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा रेंज। तो वो देखना होता है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन आयोग ने गलत माना है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इसके टोटली गलत है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटे नागपुर के पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें गुरु तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इससे हमारे कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं यहीं से। देखिए कैसे। एक तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसकी ऊंचाई पूछी थी, ये किस जिले में स्थित है? झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो वही दिया गया है कि गारो पहाड़ी कहां है?
गारो पहाड़ी कहाँ है? गारो पहाड़ी है आपकी मेघालय में, ठीक है। नी है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लई मलई तमिलनाडु और डालमा झारखंड, झारखंड राज्य में है। चलिए, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वर्षोत्त पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो डी कथन है, यानी सारे सही हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। इसे वर्षोत्त यानी ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट पर बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा के दक्षिण भाग पर ग्रेनाइट और नीच चट्टानों का निर्माण होता है। कोलाइक नाल किस पहाड़ी में स्थित है? पलानी। कोड़ा ये कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। और मुकुंदरा पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ के बीच अवस्थित है। यह भी पूछ सकता है आपसे, मुकुंदरा पहाड़ियां किस राज्य में है? राजस्थान में है। किसके बीच स्थित है? तो कोटा और झालावाड़ के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? सलहेल। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट से के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटी में मलायगिरी, महेंद्रगिरी, गलिकोड़ा आंध्र प्रदेश में है और शिंकराम गट्टा उड़ीसा, मर्दुलगुला कोड़ा आंध्र प्रदेश और सलहेल चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिम घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान केजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। केरल में कौन सी है? केरल में आपकी अनाईमुंडी। नागालैंड में है आपकी सारामती। उत्तराखंड नंदा देवी जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। तमिलनाडु दोदा बेटा। तमिलनाडु दोदा बेटा।
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाले और छोटा नागपुर। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? गढ़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकाले। सतपुड़ा स्थित श्रेणी में से पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है गढ़वानी पहाड़ियां, महादेव श्रेणी और मैकाले। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां, कार्डामम पहाड़ी, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीय कृत घाट है जहां पूर्वी घाट और पश्चिम घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। का विस्तार कन्याकुमारी से तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कार्डामम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ी यह भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सर्वश्रेष्ठ चाय में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में स्थित है। चाय के बागानों का विकास नहीं हो पाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है हमारा डी। बटेश्वर पहाड़ी। बटेश्वर पहाड़ी कहां है? बिहार के भागलपुर में। बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक। बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक। चीन श्रृंखला है मणिपुर। और दोषी पहाड़ी हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है, दोषी पहाड़ी हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास लेकर जिसमें हम चर्चा करेंगे पर्वत चोटियों के विषय में।